बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन आइए वीडियो क्लिप देखते हैं। स्पीकर साहब 26 नवंबर को सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही नहीं, पूरे पाकिस्तान से लोग आए, वो निहत्थे लोग थे और वो वहां पे डी चौक में पाकिस्तान का कौमी तराना पढ़ रहे थे। इन लोगों ने पीएमएलएन की हुकूमत है उनके ऊपर भी गोलियां चलाई। हम पूछ सिर्फ ये रहे थे कि गोली किसने चलाई है, उसके भी डिनाइल में चले गए। फिर ये एपीएस का वाकया हुआ, हमारे बच्चों को और हमारे टीचर्स को शहीद किया गया। ये चाहते कि कोई इसके बारे में बात न करे। स्पीकर साहब, इस सानेहात पे जो इन्होंने कहा ना अभी कि हम आपको डिनाइल, इन्होंने कहा कि हम आपको बताते हैं कि जी इनको तो पता ही नहीं कितने लोग हैं। मैं जरा इनको नाम पढ़ के सुनाती हूँ, ये जितने मर्जी सुमन बुकमन हो जाएं, फर्क तो इनको कोई नहीं पड़ना। मुझे पता है कि ये खैर से हुकूमत जो है 8 फरवरी को वोट चोर भी थी, इलेक्शन चोर भी थी, मैंडेट चोर भी थी, अब तो ये लाश चोर और कफन चोर भी हो गई है। ये जरा सुने स्पीकर साहब, सरदार शफीक लूंड जिसका डेरा गाजी खान से ताल्लुक है शहीद हो गया, अनीस सती शहीद जिसका मरी से ताल्लुक है शहीद हो गया, इमरान अब्बासी शहीद जिसका हरिपुर से ताल्लुक है शहीद हो गया, मोहम्मद इलियास शहीद और अगजई जो कि कोहाट से ताल्लुक है वो शहीद हो गया, मलिक सदर अली शहीद जिसका मर्दान से ताल्लुक है शहीद हो गया, मोहम्मद अली शहीद जिसका 4 सदर से ताल्लुक है शहीद है, अब्दुल रशीद शहीद किला सैफुल्ला से उसका ताल्लुक है सर शहीद हो गया, अहमद वली शहीद जिसका पेशीन से ताल्लुक है शहीद हो गया, ताजुद्दीन शहीद 4 सदा से, अब्दुल कादिर शहीद एबटाबाद से, तारिक खान शहीद शांगला से, मुबीन मलिक शहीद जिसका ताल्लुक सर एबटाबाद से है। अब सर ये इसको डिनाई करना चाहते हैं कि जी कोई शहीद नहीं हुआ। मैंने इनको जो है ये सर आप भी शाह हैं, हम सब मुसलमान हैं, हमारा जितना भी प्यारा कोई इस दुनिया से जब चला जाता है ना सर हम अल्लाह के हवाले कर देते हैं। वो हमारे लिए ना बहन भाई नहीं रहता, हमने उसका जनाजा पढ़ के मुसलमान होने के नाते उसको कब्र के नीचे मट्टी के नीचे देना होता है। सर ये तो इस कदर बेहिस हुकूमत है, इस कदर बेशरम बेहया हुकूमत है। सर सरदार शफीक खान लुढ़ के जिसका डेरा गाजी खान से ताल्लुक है, 4 दिन तक सर उसकी लाश उसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर पड़ी रही। ये फिर डेविड लिखवाते रहे कि नहीं इसका तो एक्सीडेंट के अंदर जो है ये चला गया दुनिया से। तो सर इन्होंने तो लोगों को दफनाने भी नहीं दिया। इस कदर डिनाइल क्या आंखें बंद करके खड़े हुए हैं। सर एक एक शहीद की कहानी अगर मैं आपको बताना चाहूं, इनको पता भी है कि नजरिया क्या होता है, इनको पता भी है कि बहादुरी क्या होती है, क्योंकि हमें तो पता है जब इनको पर मुश्किल वक्त आता है ये जूते छोड़ के लंदन भाग जाते हैं, दुबई भाग जाते हैं, जद्दा भाग जाते हैं। वो तो सर मेरा लीडर है, वो तो सर मेरा लीडर है, मेरे कारकुनान है, मेरे वर्कर हैं जो सर यहाँ पे जात पात को छोड़ के सर नजरिए की खातिर डी चौक आए थे और फिर सर इनके बेहिसी देखे हर शख्स ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हर शख्स ने सर प्रेस कॉन्फ्रेंस की मजाक उड़ाने के लिए शहीदों को भी सर इन्होंने शक किया। मैं तो समझती हूँ कि तो मुसलमान कहना भी जायज नहीं है कि अंधेरे में 12 घंटे सर इन्होंने बिजली बंद करके निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई और आके यहाँ शेखियां मारते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि यहाँ तो कोई शहीद ही नहीं हुआ। हर वक्त का डिनाइल। क्या सर इन्होंने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना, इन्होंने वापस हलकों में नहीं जाना, इन्होंने वोट नहीं लेना, या सर हर दफा इन्होंने कार की डिग्गी में बुरका पहन के बूट पॉलिश करके इन्होंने हुकूमत लेनी है। और सर वो कहते हैं ना बड़ी कि मुझसे पूछते हो कि करबला कैसी थी, जो मेरे वतन का हाल है बस ऐसी थी। जब हम सर किसी वाक़े से इनको ताल्लुक देते हैं तो फिर सर इनको मजहब याद आ जाता है, ये फिर फतवे लगाने शुरू कर देते हैं। लेकिन सर हम यहाँ पे मेरा लीडर और हम लोग खड़े हैं। सर परसों से मैं इनका सर ये इनको मैं देख रहा हूँ कि इनकी सारी कुर्सियाँ खाली, ये समझते हैं कि हम कहीं छुप जाएंगे तो हमसे कोई सवाल नहीं करेगा। सर सवाल तो हम इनसे करते रहेंगे। सवाल हमारा आज भी यही है डंके की चोट पे कि 26 नवंबर को निहत्थे लोगों के ऊपर डी चौक में आपने गोली क्यों चलाई, ये सवाल सर हम आपसे करते रहेंगे। अब सर हमने इनसे कहा कि हम आपसे मुज़ाकरात करते हैं। अच्छा सर मुज़ाकरात पे मैंने देखा है हुकूमत कर रहा है सर, कोई सुल्तान राही बन गया है, कोई जग्गा बन गया है, लगता है सर कोई पंजाबी फिल्मों के हीरो हैं। सर ऐसा अजीब एटीट्यूड है कि इसको तो हुकूमत कहना भी जायज़ नहीं है। मेरा लीडर सर 500 दिन से बेगुनाह इस वक्त जेल के अंदर काल कोठड़ी में, और सर मेरा लीडर जब काल कोठरी में सर उसको किसी से मिलने नहीं देते, एक्सरसाइज करने नहीं देते, टीवी देखने नहीं देते, अखबार नहीं देते,
सर उसके बच्चों से उसको बात नहीं करने देते, आइसोलेशन में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है। लेकिन फिर भी सर जब मेरे लोग, आपने ये वीडियो देखी है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।